बार उसको चर्चा में लेकर आए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कश्मीर की समस्या को अगर हल करना है तो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A पर चर्चा होनी चाहिए और आम सहमति से यह बात तय होनी चाहिए कि अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया जाए या फिर इन्हें बनाए रखना चाहिए। इतना ही नहीं, मणिशंकर अय्यर उसी दौरान आतंकवाद रोकने के लिए भी अजब नसीहत देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद रोकना है तो पाकिस्तान से बातचीत करनी ही चाहिए और उसके बिना काम नहीं बनेगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अय्यर के कश्मीर में दिए गए मौजूदा बयान के मायने क्या हैं और क्या ऐसा करके वो पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे को हवा नहीं दे रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि जिस पाकिस्तान ने बातचीत के दरवाजे खुले रखने के बावजूद हमेशा आतंकवाद को सहारा दिया, उसे पाला पोसा, मणिशंकर अय्यर उससे बातचीत की नसीहत क्यों दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस मणिशंकर के बयान से इत्तेफाक रखती है या फिर एक बार फिर कांग्रेस इसे मणिशंकर अय्यर का व्यक्तिगत बयान बताकर पल्ला झाड़ने वाली है। करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर में, उनका हल निकालने के लिए हमें सारे जो समस्याएं हैं उनको एक साथ देखना चाहिए। धारा 370 के बारे में चर्चा हो और सहमति हो कि धारा 35A के बारे में सर्वसहमति के साथ तय किया जाए कि वो खत्म किया जाएगा या आगे भी बढ़ाया जाएगा। चुनाव होना चाहिए, आवश्यक है चुनाव, और जो विधि के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं उसी की व्यवस्था के अनुसार क्या रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, वो उस प्रक्रिया के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। जब तक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा रहता है, पाकिस्तान से बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है। उनके साथ बात करने में आपको क्या इतराज है, क्यों डरते हो उससे? एक बात स्पष्टता के साथ रखना चाहता हूं, जो सदन का भी विचार है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको कभी कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता, कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फर खान जुड़े हुए हैं, नेता है एनसी के। खान साहब स्वागत है आपका। फारूक इनकलाबी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता है पीडीपी के। इनकलाबी जी आपका स्वागत। अमित रैना इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित हैं। रैना साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लीडर उदित राज भी कुछ ही देर के अंदर हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मुजफ्फर खान साहब, मेरा सवाल आपसे है, 370 और 35A के हटने के बाद कश्मीर में क्या क्या बदला है आपकी नजर में? बदला पॉजिटिविटी में तो कुछ बदला नहीं है, नेगेटिविटी में बहुत कुछ बदला है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत राइज हुई है, नाराजगी लोगों की बड़ी है, इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक जो जितने सेटअप हमारा था वो पूरा डिमोलिश हो गया। 5 साल पिछले 370 खत्म होने को 5 साल होने वाले हैं, इलेक्शन नहीं हुए हैं। यहाँ असेंबली से लोगों को महरूम किया गया, लोगों के राइट टू वोट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उससे महरूम रखा गया है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो यहाँ की जितने भी लोकल रिसोर्सेज थे उनसे भी लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को डिप्राइव किया गया है। ठीक, मुजफ्फर खान साहब मैं आऊंगा, इसी पॉइंट से आपको आगे लेकर जाऊंगा, लेकिन उदित राज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सीधा उनकी तरफ चलना चाहता हूं। उदित राज साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रश्न बहुत सीधा है कि क्या यह कांग्रेस पार्टी की लाइन है कि 370 और 35A हटनी चाहिए? नहीं, आप सवाल क्या है बताएं। वापस बहाल होनी चाहिए, मणिशंकर अय्यर ये कह रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि वो ठीक कह रहे हैं? क्या आप जानते हो कि वो कोई ऑफिशियल वर्जन है? जब ऑफिशियल वर्जन होता तो हम जवाब देंगे।
तो मणिशंकर अय्यर के बयान पे आप क्या कहेंगे? भाई आप ऐसा है कि ऐसी जगहों ऐसी बातें खोज के लाते हो, भाई ऑफिशियली तो कांग्रेस ने नहीं कहा है। अब जब जब कांग्रेस का किसी स्पोक्स पर्सन का बयान आ जाए, ऑफिशियल आ जाए, तब आप इस बात को कह सकते हैं। तब ये सवाल बनता नहीं, हम जवाब नहीं देंगे। नहीं, बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि आधिकारिक बयान, इसीलिए तो मैंने उदित राज जी को जोड़ा है कि वो बताएं जनता को कि मणिशंकर अय्यर के बयान पर उनका क्या कहना है। मैं यही तो पूछ रहा हूं। आप ये बताइए, आप समर्थन ना करें, मैं तो ये कह रहा हूं आप अपनी बात कह दें। नहीं, आप ये बताइए कि इस देश के अंदर मणिपुर जल रहा है, किसानों की समस्या, बेरोजगारी इतना अधिक है, और सारी समस्या आपको नजर में नहीं आता। आपको केवल यही विषय आपको मिल गया है चुनने। तो यही तो मैं, और ये अय्यर साहब से भी प्रश्न आपका है क्या? केवल मुझसे है? नहीं, मैंने आपसे ये कह दिया, अरे देश को ये एजेंडा जो चला रहे हैं आप लोग, इसको बंद कर दिए, कोई बात नहीं। जब कांग्रेस का कोई ऑफिशियल वर्जन आएगा तब हम जवाब देंगे। धन्यवाद। तो मणिशंकर अय्यर साहब को आप कांग्रेस का लीडर नहीं मानते क्या? अरे भैया, आप एक कहता रहा हूं आपको जी। यहाँ 1 करोड़ लोग वो ऑफिशियल कहाँ हैं, होंगे कांग्रेस के हैं, उनका इंडिविजुअल भी हुआ तो जाके उनसे पूछते क्यों नहीं आप? मैं तो आप उनसे पूछना चाहिए। तो आप 35 ए और 370 आपके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है मतलब? देखिए, आज के समय में बेरोजगारी बहुत जरूरी है। जी जी। और अनएम्प्लॉयमेंट है। कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो यहाँ बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई क्योंकि 370 ये हटा लिया मोदी सरकार ने। इस देश के ऊपर रहम खाओ आप लोग, क्यों नहीं? इस देश का किसानों की समस्या, पहलवानों की समस्याएं, जो पहलवानों को न्याय नहीं मिला है इस देश में, बेरोजगारी और महंगाई, आपको ये विषय मिलता नहीं है आप लोगों को। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपके लिए एक पूरा स्टेट ही विषय नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपके लिए कश्मीर नहीं, आप विषय नहीं, आपके लिए नहीं मैटर करता, आपके लिए नहीं मैटर करता। आप बीजेपी का एजेंडा चलाएंगे, आपके लिए विषय नहीं। मैं तो मणिशंकर अय्यर ने, आपके इतने सीनियर लीडर हैं, आप उनके एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हैं कि वो है कि नहीं है। ये हमारे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, ये कहना चाहते हैं। हाँ, देखिए, मुझे खुशी है उदित राज जी कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर हमारे अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, तो उनकी बातों को गंभीरता से ना लें। मैं उनकी बात से सहमत हूं। उदित राज जी, पर यह बता दीजिए कि अधीर रंजन चौधरी को तो अधिकृत मानते हो ना? उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 370 कैसे हटाया जा सकता है, वो तो आंतरिक मामला है ही नहीं भारत का, ये तो द्विपक्षीय मामला है जम्मू कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बीच में। दूसरा, दिग्विजय सिंह जी जो भारत जोड़ो यात्रा के कन्वीनर थे, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी के, राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि हम 370 को फिर से बहाल कर देंगे। तो ये अधिकृत बयान है या अनाधिकृत? और अनाधिकृत है और कांग्रेस अगर अपोज करती है इसको तो क्या कार्रवाई की उनके ऊपर? हाँ, ये बात जरूर कीजिएगा उदित राज जी, क्योंकि आप तो आंबेडकराइट मूवमेंट से हैं। आंबेडकर जी ने तो 370 का जमकर विरोध किया था, उनकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो था ही नहीं। और जो 370 35 से हटने के बाद जो लोग दलित अधिकारों के चैंपियन बनते हैं, आज पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला, तो आज तो उदित राज जी और कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में होगी ना हटने का, के बहाल करने के समर्थन में कैसे हो सकती है? मतलब तो ये दलित विरोधी है। और जहां तक बात है, देखिए हुआ क्या है, 370 हटने के बाद स्पेशल स्टेटस 3 परिवारों का हट चुका है। ये पीपीपी की राजनीति हुआ करती थी, परिवारवाद, पाकिस्तान परस्ती और पत्थरबाजी। आज डीडीडी की राजनीति होती है, डेवलपमेंट, डायलॉग, और किस प्रकार से वहां पर डेमोक्रेसी आई है। 3 परिवारों को चुनकर भेजा जाता था, आज 30,000 चुने हुए नुमाइंदे हैं। डीडीए के चुनाव हुए 50% से ज्यादा। 15,000 करोड़ का निवेश 70 सालों में हुआ। अभी 370 हटने के बाद वहां पर पहली बार 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ। तो क्या इससे रोजगार पैदा हुआ? नहीं हुआ। सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस साल 1.88 करोड़ टूरिस्ट आए हैं। पहले टेरर हॉटस्पॉट था, आज टूरिज्म हॉटस्पॉट है। और बाकी तो पीडीपी एनसी से मैं पूछना चाहता हूं कि आज पहली बार यासीन मलिक जैसे अलगाववादी आतंकवादियों को कन्विक्ट किया जा रहा है, तो आप अलगाववादी आतंकवादी मानते हैं कि नहीं मानते? मुजफ्फर खान आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मुजफ्फर खान जी बोलिए। शहजाद साहब, कन्विक्ट कोर्ट करती है या आपकी सरकार करती कन्विक्टेड है यासीन मलिक। अब चुप रहे, आप चुप रहेंगे? नहीं, मुजफ्फर खान साहब, देश की कोर्ट व्यवस्था में आप थोड़ा सा भरोसा जताइए। आपका अफजल गुरु भी कन्विक्ट हुआ, जवाब दीजिएगा। आपका अफजल गुरु भी कन्विक्ट हुआ और आपका यासीन भी कन्विक्ट हुआ है। दोनों आतंकवादी। बोलिए एक बार, मानते नहीं मानते उनको आतंकवादी?
अरे भाई आतंकवादी यहाँ बहुत सारे हैं, और अरे बहुत सारे नहीं, यासीन मलिक आतंकवादी है या नहीं है? कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। आप नहीं कह सकते किसी को आतंकवादी है कि नहीं। अफजल गुरु आतंकवादी है। आप भाई उसको कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, तो मानते हैं ना आप? वो आपकी सरकार में नहीं हुआ। पहले मुझे बात करने दीजिए ना। इस तरह आप अफजल गुरु को शहीद मानते हैं आतंकवादी? मैं इंटरप्ट आपको नहीं कर रहा था। मुजफ्फर खान साहब, आप अफजल गुरु को शहीद मानते हैं आतंकवादी? बस इतना बता। किसको? अफजल गुरु। किसको? अफजल गुरु को। अरे भाई मैं जब कोर्ट ने किसी को कन्विक्ट कर दिया तो मैं कौन होता हूं कहने वाला कि वो शहीद है या आतंकवादी? अरे कोर्ट ने आतंकवादी कहा है, अब भी आपका दिल उनके लिए पसीजा जा रहा है। मैं कौन होता हूं उसको कुछ कहने वाला? जब उसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। अच्छा, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ या नहीं हुआ? किसका? कश्मीरी पंडितों का। ये जो अभी हुआ है, मुझे ये बता दो आप, जो अभी आपने मुसलमानों को वहां से किया वो नरसंहार नहीं था? 4 दिन पहले आपके बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के कश्मीरी पंडित का नरसंहार नहीं हुआ। अफजल गुरु आतंकवादी है, मुझे नहीं पता। ये है इनकी असलियत। अरे भाई आप कहां की इनके मन में अलगाववाद बसता है। 370 सुनिए आप, ये अलगाववादी सोच के लोग बन चुके लोगों को नहीं पूछना है, बाकी वालों को पूछ के आप कहते हो कि नहीं उसको हटाना है कि नहीं हटाना है। भाई आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का था। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 अंबेडकर नहीं रखा था, ये बाद में नहीं आया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में है। अंबेडकर जी के विशेष के खिलाफ हुआ, उनको बताए बगैर किया गया, और नेहरू जी ने कहा घिसते घिसते ये साबुन घिस जाएगा। बताइए नेहरू जी क्या चाहते थे? जरा मेहरबानी करके आप मेरी पहले बात सुनेंगे। मुजफ्फर, आपको ये नॉलेज नहीं है। आर्टिकल 370 ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था। एक सेकंड रुक जाइए, बाद में नहीं लाया गया ये। मुजफ्फर खान साहब, मणिशंकर अय्यर वहां जाके कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कह के आए। अब वो उनको, हालांकि उनके पार्टी के लीडर नहीं मान रहे कि वो कौन होते हैं कहने वाले, वो कह के आए कि ये 370 और 35 पे चर्चा होनी चाहिए, फिर से इस पे बिल्कुल होनी चाहिए। वो तो उसने कांग्रेस पार्टी कह रही कोई ये विषय नहीं है, ये तो फर्जी विषय है। ये तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ो, आप यहाँ के लोगों को पूछो ना जिनके लिए ये था। 371 किसके लिए है? नहीं ये तो बताएं जरा। तो आपने कहा कि नाराजगी है, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि केवल एक चुनाव हो जाए तो फिर 370 और 35 से विषय चलेगा। अरे करवा लो, 5 साल हो गए, असेंबली नहीं है, करवाओ, पता चलेगा नाराज हैं कि नहीं है, लोग क्या चाहते हैं। वहां क्या बीजेपी की हुकूमत थी पहले जो इन्हें पता चलेगा? पता चलेगा कि ये हटाने से लोग की लड़ाई हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ जाएगी, क्या हो जाएगा? अरे भाई वो तो वक्त बताएगा। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, किसकी सरकार बन जाएगी अगर अभी चुनाव करा दें? तो किसी की भी, जिसको अगर लोगों ने सपोर्ट की तो बीजेपी की बनेगी। इसका मतलब 370 के हक में अगर लोग होंगे तो बीजेपी की बनेगी जी। अगर वो 370 की सपोर्ट में नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी की बनेगी। आप हिम्मत है तो करवाओ, इनको बोलो। नहीं तो मैं क्या इतिहास है कश्मीर वैली के अंदर? बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं कभी अतीत में? मुझे तो लगा नहीं कि कभी एक सीट भी जीती है इन्होंने। फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब पूरा पलट देंगे, फिर से बीजेपी को 0 सीट आ जाएगी, मतलब ऐतिहासिक हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल 0 आएगी कश्मीर से। एक वाक्य, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य। मुजफ्फर खान साहब, क्योंकि आप चुनाव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप डिलिमिटेशन को तो सपोर्ट करते हैं ना, जो हुआ है? मैं सपोर्ट नहीं करता। डिलिमिटेशन को सपोर्ट नहीं करते तो चुनाव कैसे मांग रहे हो आप? डिलिमिटेशन से आपको क्या दिक्कत है? नहीं, डिलिमिटेशन से क्या दिक्कत है आपको? वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है। जम्मू कश्मीर हर राज्य में होता है तो वहां पर क्यों ना हो? और जब वहां पर हुआ है ताकि वहां पर दोनों सेक्शंस को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले और आबादी के हिसाब से मिले, तो उसका विरोध क्यों करते हैं और चुनाव करते हैं? देखा आपने एक्सपोज। अच्छा, दूसरी बात पीडीपी को चर्चा में लेके आना चाहता हूं, हालांकि रैना साहब भी इस पे बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं चलना चाहता हूं फारूक इनकलाबी साहब के पास। इनकलाबी साहब, बहुत सीधा सवाल है, मैंने पूछा था मुजफ्फर खान से भी कि 370 के हटने के बाद, 35A के हटने के बाद कश्मीर में ऐसा क्या हो रहा है जो पहले नहीं होता था आप लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि दफा 370 जो है जम्मू कश्मीर में बहाल होना चाहिए, वापस 35A पर भी चर्चा होनी चाहिए, ये सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स की बात नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी, शहजाद पूनावाला साहब भी, ये चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, ये टीवी डिबेट्स में बैठकर भी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। ये रात को जब सोएंगे इनको सपने में भी याद आएगा कि आर्टिकल 370 बहाल होना चाहिए।
बता दें, है। ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? हम इनको सबक सिखाएंगे, हम खुलासा कर दें, सिखाएंगे। एक बार आप क्या आपके अरमान है, जरा खुलासा करें। इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, जम्मू कश्मीर के अवाम के ये जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स याद रखेंगे। ऐसा क्या हमने ऐसा क्या करने वाले हैं? उनकी सीटें तो देखो वैली में 0 है। फारूक इनकलाबी, मुझे क्लियर बता दें, उनकी सीटें 0 है, माइनस में सीट आती नहीं है। तो ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग कि बीजेपी वाले सबक सीख जाएंगे? मुझे जरा बताएं, देश के लोगों को भी बताएं। यहाँ पे 28 सीटें हासिल की थी जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत भी यहाँ पे थी। मैं तो वैली की बात कर रहा हूँ सर। भारतीय जनता पार्टी के अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि जम्मू में भी आपका अच्छा प्रदर्शन होगा। मैं वैली की बात कर रहा हूँ। घाटी में उनकी सीटें 0 थी। अब क्या प्लान कर रहे हैं? आपके दिल के अरमान क्या है, जरा वो बताएं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट है रविंदर रैना साहब, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इस बार हमने 50 सीटों से पार जाना है, 50 सीटें हासिल करनी है जम्मू कश्मीर में जी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 50 सीटें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो अपनी सीट भी इस बार बचा पाए तो मैं उनको मुबारकबाद। ये तो होगी सियासी बात कि कौन कितना जीतेगा, कौन कितना हारेगा। हर पार्टी अपनी जीत का दावा करती है। पीडीपी, आप लोग भी चाहते होंगे कि आपका चीफ मिनिस्टर बने, एनसी वाले कहेंगे कि उनका बनेगा, कांग्रेस कहेगा अपना बनेगा, गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे होंगे हमारा बनेगा। मेरा पॉइंट यह है कि मैंने आपसे पूछा, आपने फिर नहीं बताया कि 370 हटने के बाद कश्मीर, एक आम कश्मीरी के लिए क्या बदल गया जो आप कह रहे हैं 370 वापस। और ऐसा क्या आपको मिल रहा था जब 370 लागू थी? अमित शाह ने संसद में खड़े होकर उसका ऐलान नहीं किया था। ऐसा क्या बदला इन 4 साल में, जरा बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 4 सालों में यह बदला है कि ब्यूरोक्रेसी का इस वक्त यहाँ पे जोर है। आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती है, करप्शन अरूज पर है, बेरोजगारी अरूज पर है, लोगों को लाले 370 हटने से इसका क्या लेना देना? वो धारा ये तो बताए ना, ये जो आर्टिकल 370 35A की बात हो रही, इससे क्या बदला? ये करप्शन पहले नहीं था, ये बेरोजगारी कश्मीर में पहले नहीं थी। मैं आपसे कश्मीर में ऐसा क्या मिल रहा था जो कश्मीरी लोग कह रहे हैं साहब हम बड़े नाराज हैं 370 से? और 35A के बाद आपने क्या बदलाव लाया? वो तो मैं पूछूंगा शहजाद पूनावाला से, इसके लिए वो बैठे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं क्या तकलीफ ऐसी बढ़ गई जो पहले मिल जाता था अब नहीं मिल रहा है? देखिए, इस वक्त ये तो पूरी दुनिया को पता है और हिंदुस्तान की पूरे आवाम को पता है, आपको भी जानकारी है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है ब्यूरोक्रेसी है, डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं है। लोगों की बात को नहीं सुना जाता है, लोगों को तकलीफ होती है जी। तो बस इतना सा हुआ आप ये कह रहे हैं, बस इतना सा हुआ कि ब्यूरोक्रेसी काम चला रही है जो पॉलिटिशियन चलाते थे। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि करप्शन अरूज पर है। ठीक है, आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती है। वो तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, वहां के लोग भी विपक्ष के यही कहते हैं कि करप्शन जमहूरी मुल्क कहलाता है। जिस स्टेट में चुनाव होता है विरोधी लोग यही कहते हैं। मैंने ये कहा कि 370 मैंने कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है 370 35 से। आप लोगों ने बताया, मैं शहजाद से जरूर पूछूंगा कि उन्होंने क्या बदला है, केंद्र सरकार ने क्या बदला। लेकिन अमित रैना उससे पहले इस चर्चा में आना चाहते हैं। अमित रैना, क्या ये चर्चा कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर छेड़कर ये बताना चाहते हैं कि सॉफ्ट हैंड से कांग्रेस वहां जाना चाहती है और उनके बड़े लीडर्स हालांकि इसको डिनाई करते रहेंगे? देखिए, 2 चीजें हुई हैं। एक तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं संकेत आ रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं और कांग्रेस को पता है कि जो राष्ट्र भक्त लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनका वोट बैंक उनको नहीं मिलेगा। तो जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, अलगाववादी समर्थक वोटर्स, अलगाववादी पार्टियां, तो कहीं ना कहीं उनको रुझाने का प्रयास शुरू हो चुका है 370 और 35A की बात करने की। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि इस पे बात होनी चाहिए। अरे किससे बात होनी चाहिए? हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, हमारी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमारा सारा कानून पार्लियामेंट में बनता है। वहां पे बात हुई, वहां पे चर्चा हुई और 2/3 बहुमत से अधिक लोगों ने इस पे ठप्पा लगाया कि हाँ 370 और 35A जाना चाहिए। तो ये आज फिर से कहना कि बात होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए? आतंकवादियों से, अलगाववादियों से, पाकिस्तान से? इस देश के संसद ने बात करनी थी, उन्होंने कर लिया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं 4 साल में क्या बदला है। मैं बताता हूं 4 साल में क्या बदला है। 4 साल में कश्मीर में बंद नहीं हुआ है तो इन पीडीपी एनसी वालों के घर पे पैसे नहीं आए, वो बंद हुआ है। पाकिस्तान से पैसा आना बंद हो गया तो वो बंद हुआ है। स्कूल चल रहे हैं 4 साल से, बच्चे पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, हमने अपने बच्चों की जान नहीं गंवाई है गोलियों में, ये बदला है। इनकी जो दुकानें चलती थी लाशों की, वो बंद हो चुकी हैं। टेररिज्म के नाम पे इन्होंने जो टूरिज्म रोक रखा था
वो बंद हो गया। अब टूरिस्ट आता है, लाखों की संख्या में आता है, करोड़ों की संख्या में आता है, वो बदल गया। तो सबसे पहला जो बदला है, इनकी दुकानें बदल गई हैं क्योंकि वो बंद हो गई, उन पे ताले लग गए हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या इनकी जिंदगी में रही है। नहीं तो करप्शन 370 और करप्शन का क्या ले देना है, ये तो पूरे हिंदुस्तान की समस्या और उसको लेकर जूझना है। 370 से कोई कलेक्शन नहीं है उसका। ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। क्या 370 से पहले ब्यूरोक्रेसी नहीं थी क्या जम्मू कश्मीर में? गवर्नर रूल नहीं था सतपाल मलिक के समय में? तब क्यों नहीं बात हो रही थी? इनकी दुकानें जो बंद हो चुकी है, सबसे बड़ी समस्या यही है। तमाम लोग टेररिस्ट हैं जी। मैं आपको एक बात बता दूं भाई साहब, सुन लीजिए, आप एक अच्छे मुसलमान हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए अच्छी बात, सुन लीजिए अच्छी बात सुनाता हूं। आप एक अच्छे मुसलमान हैं, कयामत में विश्वास रखते हैं। ये मैं कश्मीर के मुताबिक बता रहा हूं, हिंदुस्तानी के नाते बता रहा हूं। कयामत आ जाएगी मगर 370 और 35 से वापस नहीं आएगा। ये आज लिख के लिख लीजिए, ठीक है। कयामत आ जाएगी। मैं फारूक इनकलाबी साहब के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला इस वक्त हमें जवाब देना चाहते हैं। देखिए, शहजाद पूनावाला को चर्चा में लेके आता हूं। इनकलाबी साहब आपके पास लौट के आता हूं। शहजाद प्लीज बोलिए। हाँ, देखिए क्या क्या बदला है उसके बारे में अमित रैना जी ने तो बताया ही है, पर मैं आपको और भी थोड़ी बातें इसमें, देखिए जम्मू कश्मीर की आवाम को आप नहीं मुजफ्फर खान साहब आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। देखिए, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि 2-3 महत्वपूर्ण विषय है जिसको बोलना जरूरी है। पहले स्पेशल स्टेटस 3 परिवारों का था, आज स्पेशल स्टेटस आवाम का हो चुका है। पहले 15,000 करोड़ केवल निवेश होता था, आज 56,000 करोड़ निवेश के रूप में आया। आज 370-35 से हटने के बाद 106 केंद्रीय कानून वहां पे लागू होने लगे हैं। 106 कानून वहां पर लागू होने लगे हैं, जिसमें कि राइट टू इंफॉर्मेशन और एंटी करप्शन कानून भी लागू होने लगे हैं। और इसी एंटी करप्शन कानून के चलते जो रोशनी स्कैम में जो स्कैम किया गया, उस स्कैम को भी अनर्थ किया गया, तो इसी समय पर किया गया। मुझे लगता है मुझे अपनी बात करने का एक अधिकार मौका मिलना चाहिए। राम जी, मुझे लगता है कि अपनी बारी में बात रखेंगे तो मैं बोल सकूंगा, पर मैं अपनी बातों को रोकूंगा नहीं, मैं अपनी बात पूरी करके ही रहूंगा। मुझे भी ये आता है, दोनों से अनुरोध कर रहा हूं, मेरी बात होनी चाहिए। कंप्लीट कीजिए। सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि पहले जिस लाल चौक में आईसीस के झंडे लहराते थे, आज उन आईसिस के झंडों को लात मारते हुए आज वहां पर तिरंगा लहराता है। जहां पर पत्थरबाजी होती थी, आज 98% पत्थरबाजी बंद हो गई है। आज 50% से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं कम हो चुकी है। आज 50% से ज्यादा डीडीसी के चुनाव होते हैं, जिसमें कि 30,000 से ज्यादा चुनाव में हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, देखिए एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं इनकलाबी साहब से, मैं एक सवाल इनकलाबी साहब से पूछना चाहता हूं। राम जी, कृपया करके मुझसे सवाल पूछने का मौका ना छीना जाए, मुझे सवाल पूछने का मौका दिया जाए। इनकलाबी साहब ने बोला कि इससे पहले 370 हटने से पहले सब कुछ बढ़िया था, बहुत तरीके से चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। तो मुझे एक बात बताइए इनकलाबी साहब, आपसे ही सवाल है। इनकलाबी साहब, लगातार बोलना ये ना डिबेट का तरीका है, ना ये आपके सभ्य समाज का कोई परिचय है। ना आप सभ्य है, ना आप डिबेट का तरीका जानते हैं। अपना कान खोलिए, कान का पर्दा खोलिए और इतना लाउड स्पीकर पर बोलना बंद कीजिए, सवाल का जवाब लीजिए। मेरे पूरे वक्तव्य को डिस्ट्रॉय किया गया है इस प्रकार से बीच में बोल के। राम जी, जनता को एक बात समझ में नहीं आई है। राम जी, कृपया आपका जी का पीसीआर मुझसे न्याय करें। इस प्रकार से नहीं, मेरा बोलने का समय था, मैंने एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। मुझे अपना पूरा अधिकार मिलना चाहिए, मुझे अपना अधिकार मिलना चाहिए। मैं अपनी बात रखूंगा, उसके बाद ही आगे होगी डिबेट। हाँ, मुझे अपनी नहीं मुजफ्फर खान नहीं, वो अभी रुकेंगे अपने टर्न के लिए, मुझे अपनी बात करने दीजिए। सवाल पूछिए। इनकलाबी साहब ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि इससे पहले तो सब कुछ ठीक था, अब बेरोजगारी हो गई, अब भ्रष्टाचार आ गया। तो इनकलाबी साहब, इससे पहले फिर ये पत्थर क्यों उठा रहे थे बच्चे? इसका मतलब आप मान रहे हैं कि इसके पीछे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी नहीं, इसके पीछे कोई आइडियोलॉजिकल थियोलॉजिकल प्रॉब्लम था। ये मान रहे ना आप कि प्रॉब्लम जिहाद की ही थी, प्रॉब्लम बेरोजगारी की नहीं थी, प्रॉब्लम भ्रष्टाचार की नहीं थी, प्रॉब्लम कश्मीरी पंडितों को काफिर कहकर, चिन्हित करके, रलीफ सलीफ गलीफ कहकर वहां पर जिहाद का नंगा नाच छेड़कर 7वां जेनोसाइड करने की थी। ये इनकलाबी जी आपने माना है। अगर कोई भ्रष्टाचार और बेरोजगारी थी ही नहीं जम्मू कश्मीर में 19 से पहले, तो ये पत्थर क्यों उठा रहे थे, ये बंदूक क्यों उठा रहे थे? क्योंकि वो जो कश्मीर, जिस कश्मीर की पहचान वहां के मंदिरों से थी, वहां की संस्कृति से थी, उसका इस्लामाइजेशन करने का पूरा ये षड्यंत्र था, ये आपने माना है। बताइए। कश्मीर में आपने इस वक्त बिठाइए, कश्मीरी पंडित बेचारे जम्मू में दर दर घूम रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ कि नहीं हुआ? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ है या ना? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, क्या कश्मीरी पंडितों के लिए आंसू मत बहाओ, पहले बोलो कि उनका नरसंहार हुआ या नहीं हुआ, और उसके पीछे इस्लामिक जिहाद था या नहीं था।
हमारी हुकूमत ने कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू में क्वार्टर अरे हुकूमत को छोड़ो, पहले अपनी मानसिकता दिखाओ। क्या इस्लामिक जिहाद के चलते कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ या नहीं 80 से 90 के बीच में? आपकी सरकार उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रही है। आप तो रहने दीजिए भाई साहब, रलीफ सलीफ गलीफ के नारे कौन लगा रहा था? सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं कश्मीरी पंडित। आप कश्मीरी पंडित बरादरी को ना सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं अपने वोट। अच्छा ठीक है, कश्मीरी पंडितों को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। यासीन मलिक आतंकवादी है? कश्मीरी पंडितों का हत्यारा यासीन मलिक आतंकवादी है? इनकलाबी साहब, इनकलाबी साहब, केवल इनकलाबी नारे मत लगाइए, सवाल का जवाब दीजिए। क्या यासीन मलिक आतंकवादी है? क्या यासीन मलिक आतंकवादी है? की फैमिलीज हैं भाई ये सुनना ही नहीं चाहते। और इसी प्रकार से कश्मीरी पंडितों की भी नहीं सुनी, इसी प्रकार से केवल नारे लगा लगा कर चीख चीख कर केवल अपनी बातों को स्पष्ट किया गया। एक सेकंड, अब मैं मुजफ्फर खान को चर्चा में लेके आना चाहता हूं। मुजफ्फर खान साहब, आपने दलीलें तो तमाम सुनी। मैं एक जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि 35 से 370 पहले था तो कश्मीरी किस मकाम पे थे जो हटने के बाद ऐसा लग रहा है कि इतनी नाराजगी बढ़ गई, बेरोजगारी, करप्शन, सब कुछ उसी की वजह से था? मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बीच में कोई पैनलिस्ट जो है वो बोलेगा नहीं। जब मैं बात खत्म करूंगा, अगर किसी मेरी बात ये लगातार मेरे बीच में बोलते रहे, बड़ी अजीब सिचुएशन है। अपने बीच में कोई ना बोले और दूसरों के बीच में ये लगातार बोलते रहे। नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब ले लीजिए, फिर एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए अपने जवाब में। क्या कश्मीरी पंडितों के आंसू बहाने वाले कश्मीरी पंडितों का नरसंहार रलीफ सलीफ गलीफ से किया गया कि नहीं किया गया? ठीक है, बात सुनो, या तो हमें पैनल पे मत लाया करो, सिर्फ बीजेपी वालों को लाया करो, या हमें भी बोलिए। अब ये थोड़ा है कि कोई बीजेपी का आदमी है तो नहीं, आपके लिए तो आतंकवादियों को भी पैनल पे बिठा दे, अलगाववादियों को भी बिठा दे। बड़े बीजेपी वाले हो आप। एक सेकंड, अब अगर मैं यहाँ शुरू हो गया ना, अभी आप बीच में बोल रहे थे, मैंने आपको भी टोका था। वही लोग हो जो कल तक आजादी के खिलाफ थे, हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ। अब वही लोग जो कल तक अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे कि हमें आजादी मत दे दो, ये भटके हुए लोग हैं। आज आप बड़े आप तो वो लोग हैं जो भारत सरकार से भी आजादी मांग लेते हैं। क्या भारत सरकार से भी आजादी मांग लेते हैं? उनका भी समर्थन करने सरकार से तो आजादी होनी है, लेकिन वोट देकर होनी है। लोग वोट देके आप आजाद हो जाएंगे, भारत सरकार से आजादी लेंगे। वोट देके भारत सरकार से आजाद हो जाएंगे। मुजफ्फर खान, मत करो। नहीं, वोट देके भारत सरकार से आजाद हो जाएंगे आप। एजेंडा मत चलाया करो। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल, सवाल का उत्तर नहीं है क्या? हिंदुस्तान में अरे कुछ भी बोल देंगे और चले जाएंगे क्या? मैं पूछ रहा हूँ भारत सरकार से आजाद हो जाएंगे कश्मीर में चुनाव करा दे तो? उत्तरकाशी में नरसंहार हुआ, आपने डिबेट क्यों नहीं की? साहब आप बताइए। अरे हर जगह की खबर पर डिबेट हो रही है मुजफ्फर खान, लेकिन ये तो बताइए जरा, मैंने कहा 35 से 370 के पास ऐसा क्या था आपके पास जो आपके हाथ से फिसल गया, वो बता नहीं रहे हैं। मैं आपके सवालों का जवाब दे लूं अगर आप मुझे इजाजत देंगे। बोलिए। अदरवाइज पैनल पे बुलाने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए तो मैंने बोला कि आप जवाब दीजिए कि ऐसा क्या था जो फिसल गया हाथ से। बिल्कुल, 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के एक इज्जत थी, आबरू थी और इमोशनल अटैचमेंट थी उसके साथ, यहाँ के नौजवानों की, यहाँ के लोगों की। उसको टेररिज्म के साथ मिलाना बिल्कुल गलतफहमी है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये इज्जत और मुझे का अधिकार और किसी को नहीं है क्या ये 370 वाली इज्जत आबरू भारत के दूसरे हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है क्या व्यवस्था? बिल्कुल जो केवल कश्मीरियों को मिलनी चाहिए। 371 पढ़े जरा, 15 स्टेटों को ये इज्जत है जो 370 वाली जम्मू कश्मीर कहां लागू है जरा बताएं। इसमें औरतों कौन से स्टेट है 370 वाले? वाल्मीकि समाज की बेइज्जती थी, 15 स्टेट हैं, बकरवालों की बेइज्जती थी, इसमें एक सेकंड अमित रैना साहब, एक सेकंड रुक जाइए। कैसी इज्जत थी अमित रैना साहब? विशेषाधिकार, एक सेकंड अमित रैना, 370 में औरतों की बेइज्जती थी। अरे भाई, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? दिल्ली में बैठकर समाज की बेइज्जती थी, 370 में फौजियों की बेइज्जती थी। वो दिल्ली में बैठे नहीं है, वो आपकी वजह से विस्थापित हुए हैं, उनका नरसंहार हुआ है आपकी वजह से। अरे भाई, दिल्ली में बैठकर आप डिसाइड करोगे कि भाई हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में क्या लगना है? आपने 371 सेम वही राइट 15 रियासतों को दिया हुआ है, वहां तकलीफ नहीं है। जम्मू कश्मीर की तकलीफ क्यों है? जरा बताएं कि दिल्ली में आपके नुमाइंदे भी तो चुन के आते हैं ना संसद में, फिर दिल्ली की संसद डिसाइड नहीं करेगी तो क्या इस्लामाबाद से डिसाइड कराएंगे? भाई दिल्ली के लोग डिसाइड करेंगे, जो संसद डिसाइड करेगी उसमें जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि भी हैं, वो भी सांसद है। पूरे देश के लोग अगर यही कहने लगे कि झारखंड के नियम दिल्ली से नहीं बनेंगे, अगर तमिलनाडु के नियम दिल्ली से नहीं बनेंगे तो कहां से बनेंगे भाई?
जहां हमारी नहीं देश बन की सकते राजधानी है हैं। वहीं से बनेंगे। आइन में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अख्तियार था वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट में असेंबली को बदलाव था। किसने किया? देश की संसद ने किया। देश की संसद में देश की चुने हुए संसद को प्रतिनिधि इस इसका देश की इख्तियार जनता नहीं के था। अधिकारी हैं। आपको शायद ये नॉलेज नहीं है, 370 क्लास 3 में ये इख्तियार पहले असेंबली जम्मू कश्मीर की उसको पास अच्छा, करेगी। मुजफ्फर खान फिर कैसे हट गया? फिर मानिए आपके नहीं हटा है गैर कानूनी है, तो आपने गैर क्या आईनी दिया? तरीके से हटा। तो फिर क्यों गैर आईनी, तो फिर क्यों इसी छटपटाहट वजह से सुप्रीम कोर्ट में क्यों है। छटपटाहट है? छटपटा तो किस आप बात की रहे हो यार, छटपटाहट? बीजेपी वाले लोग आप हटा रहे हो। आप तो बीजेपी का एजेंडा लेके आ मैं जाते तो हो ना। पूछ रहा हूं ना, क्यों छटपटाहट? बेरोजगारी कभी आपका जब कुछ एजेंडा हटा ही नहीं नहीं आपके है। मुताबिक। देखिए राम जी, एक वाक्य दीजिए, मुझे केवल एक वाक्य बेरोजगारी दीजिए आपका और थोड़ा एजेंडा सा नहीं है। शांति से हम लोग एक एक अपने जहां समय पर गुर्बत बढ़ रही है वो ताकि एजेंडा अपनी नहीं बातें है। क्रॉस टॉक में आपका खो ना एजेंडा जाए। है कश्मीर आप और राम जी थोड़ा सा मुझे 1 10 सेकंड का मौका 371 पर बहस नहीं करेंगे आप कभी। मैं आ रहा हूं आपके पास, वरना आपको वो पूरा मेरी टाइम एक भी बात आपको ऑडियंस पूरा- के पास नहीं गई है, मुझे शहजाद, फीडबैक आ रहा आपको है। पूरा अब मुझे एक बार टाइम बोलने दूंगा। दीजिए, एक बार जी। देखिए, मुजफ्फर खान ने कहा 370 हमारी इज्जत और आबरू से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तो नेहरू जी ने सबसे पहले आपकी आबरू लूटी। उनका बयान है कि 370 साबुन है, घिसते घिसते घिस उसने भी जाएगा। गलत तो किया। नेहरू जी ने हम आपकी कौन सा आबरू कहते लूटी है हैं कि नेहरू ने पहले। सही अब बोले किया? नेहरू जी हमारी आबरू लूट रहे थे। 1953 नहीं, पहली बात, अब बीच में मत बोलिए मुजफ्फर 1953 में उसने भी खान। हमारे मुजफ्फर साथ खान यही साहब आरोप- बीच में ना बोले। आपकी बात पूरी मैंने सुनी है, मेरी बात भी सुनिए, चिल्लाइए मत, मेरी बात भी सुनिए। चिल्लाइए मत। नहीं, ये तरीका नहीं है राम जी। क्या है ये? मेरा एक बयान ऑडियंस के पास नहीं जा पा रहा है। एक बयान ऑडियंस के पास नहीं जा रहा है। अब मैं अपनी बात पूरी रखूंगा फिर से। नहीं, मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद करेंगे। जी जी, आराम से। चिल्लाइए नहीं। नेहरू जी ने सबसे पहले फिर आपकी आबरू लूटी ये कहकर कि 370 साबुन है, घिसते घिसते घिसा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला आपके कन्वीनर, आपके चेयरमैन ने बोला कि चीन के समर्थन से 370 बहाल किया जाएगा। वही चीन जो यूइगर मुसलमानों को किस प्रकार से जेनोसाइड कर रहा है। चीनी आपके लिए ठीक है, पर भारत की सरकार से आजादी चाहिए, यह आपकी मानसिकता है। वो चीन जो कुरान के साथ, मस्जिदों के साथ क्या क्या नहीं कर रहा, तुम लोग उसकी मदद के साथ 370 बहाल कराओगे। और तुम्हारे लिए भारत सरकार, वो भारत सरकार जो तुम्हारे लिए सारी चीजें करती है, उसके खिलाफ आजादी चाहते हो। यह तुम्हारी असलियत है। एक बार बोलो, यासीन मलिक जो कश्मीरी पंडितों का हत्यारा, वो आतंकवादी है। एक बार बोल के बताओ। भगाओगे वहां आप नहीं बोलोगे, मुसलमानों का नरसंहार करोगे वहां नहीं आप बोलोगे। अरे ये भाई तुम्हारी साहब, आप हकीकत है। मुसलमानों के कितने बड़े शुभचिंतक हैं। इसी मुसलमानों को 370 की वजह से भुगतना पड़ा, पर ये कश्मीरी भाई, पंडितों आप का क्या भुगत नरसंहार रहे हुआ, हैं? इसको झुटलाया आप नहीं तो- जा सकता। आपने तो अपना सब कुछ बेच दिया है, तो आप क्या भुगतोगे? अच्छा, और राइफलमैन औरंगजेब ने भी बेच दिया था सब कुछ। लेफ्टिनेंट उमर फयाज ने भी बेच दिया था सब कुछ। उसके जनाजे पे एक दिन नहीं जाते, जनाजे पे जाते हो उस बुरहान वानी के जनाजे पर जाते हो, यासीन मलिक के समर्थकों के जनाजे पर जाते हो, अफजल गुरु के। चिल्लाने से नहीं चलता है पुणे वाला, हिंदुस्तान आइन से चलता है। आइन की दजिया और उड़ाई उसी है आइन बीजेपी के सरकार तहत ने। 370 की धारा को लात मारकर गिरा दिया। उसी में लिखा था टेम्पररी है, आपको उसी में टेम्पररी लिखा था, उसी के तहत उसको निरस्त किया। 370 सुनिए आप पूना वाला 370 हिंदुस्तान के आइन का हिस्सा था। अच्छा, 1950 से लेकर एक मिनट, एक बड़ी बात लेके आना चाहता हूँ। एक बड़ी बात, मुजफ्फर खान भी सुने इस बात को, मुजफ्फर खान भी सुने और फारूक इनकलाबी भी सुने। एक सेकंड, फारूक इनकलाबी भी सुने, मुजफ्फर खान सुने ना। मत इस्तेमाल करें। अरे संविधान की चिंता है आपको? एक मिनट रुक जाइए, मुजफ्फर खान, संविधान की चिंता है आपको? एक मिनट रुक जाइए। देखिए 1900 इस किस्म की लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं कभी अरे संविधान की बात सुनिए, आइन सुनाता हूं मैं आपको। 1991 में आइन मुझे, अरे सुन तो मैं लीजिए। 30 सालों के सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। मैंने अरे सारा मुजफ्फर सब खान जजी की साहब, है। आप मुझे आइन अच्छा, सिखाओगे आप? जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है उससे मैं बात ही नहीं कर सकता हूं मैंने। ना बस आप अरे मुझे आइन पूछ रहा हूं सिखाओगे? ना। आप पहले जर्नलिज्म सीखिए। वो कहता है आइन को लात मारी हमने, ये काउंसिल लैंग्वेज आइन को इस्तेमाल नहीं, कर रहे हैं। 370 की दीवार को लात मारी है। 370 नेहरू जी साबुन समझ के घिस रहे थे, उनसे नहीं हो पाया तो हमने लात मारी, बिल्कुल लात मारी 370 की दीवार को। कॉन्स्टिट्यूशन उसको थोड़ी हम सजा के रखेंगे थाली पे। नेहरू जी के घिसने में टाइम लग रहा था, हमने धक्का मार दिया उसको। You cannot use this type of अरे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, अरे सुप्रीम कोर्ट फारूक इनकलाबी साहब, जरा सवाल तो सुन ले, सवाल तो सुन ले, सवाल भी नहीं सुन। मुझे पता है मैं कह रहा हूं कि का एहतराम नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये वक्फ को अधिकार कौन से साल में मिले? आइन पढ़ा आपने? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कौन से साल में आया? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किसका वक्फ को अधिकार कब दिए गए? कौन सा साल था ये? 1947 वाले में था वक्फ बोर्ड वाला। 1996, उससे पहले
उससे पहले 1991 में क्या बना? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। दोनों मानते हैं कि नहीं मानते? किसने बनाए? संसद ने। अब नहीं मानेंगे। दोनों के लिए सिर झुकाते हैं कि बड़े अच्छे नियम बनाए संसद ने। 370 हटा दिया तो यह संसद किसी काम की नहीं है भाई। जो नए कानून बना सकती है वो पुराने कानून हटा सकती है, यही तो विशेषाधिकार है। हर चीज जो है कानून, हाँ, हर चीज जो है वक्फ का कानून बना दे ये सरकार, तो आपको लगता है कि वाह साहब बहुत अच्छी सरकार है, क्योंकि सारे अधिकार दे दिए, वक्फ को सारी संपत्ति दे दी, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति उसकी है, तो हम सब झुकाएंगे, मान लेंगे संसद का कानून है। हम 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दे तो सबसे अच्छी सरकार है, फिर देश की संसद का सम्मान है, और 370 हटा दे तो बोले बिना संविधान को नहीं मानते ये लोग। भाई देश की संसद ने बहुमत के आधार पर फैसला लिया है। उसके लिए एक तरीका उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ था। तरीके तो हर चीज के लिए होते हैं, आपका तरीका तो विरोध हो सकता है और तरीके के लिए आप अपोजिशन भी हो सकते हैं और ये सरकार हो सकते हैं, लेकिन आप ये मत कहिए कि ये व्यवस्था के विरुद्ध हो गया। भाई व्यवस्था है तो हुआ है ना। आप अगर सुनोगे मेरी बात, उसी आर्टिकल 370 में उसके हटाने का तरीका भी बताया हुआ था जी। आपने वो तरीका इख्तियार नहीं किया, इसी वजह से उसमें कम से कम आज की डेट में 15 पिटीशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें मैंने भी एक की हुई है कि भाई आपने जो तरीका देखो कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये सही है क्योंकि आपको स्टे नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्टे नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है ये सही हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मानना होता ये गलत है तो स्टे आ गया होता। क्यों नहीं है ये स्टे? अवैध कैसे हो गया? सही है, अवैध कैसे हो गया? असंवैधानिक कैसे हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मानती है कि ये डिसीजन सही है, बाकी निर्णय का इंतजार करिए। अच्छा, आपको पहले ख्वाब आ गया है, आपको बताता हूँ, कोर्ट ने पहले फैसला कर दिया है। अरे आप सुप्रीम कोर्ट कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मानने को तैयार है। कैसे वकील हैं आप? आपको विश्वास नहीं अपने न्यायालय पे? आप कह रहे मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बुरा भला कहो वो ठीक है, इंतजार सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं इसलिए मुझे नहीं आता है। मत करिए, वहां चिरा करिए। चलो मैं आपसे करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर की जनता ने मैं आपके साथ कोई करना चाहता हूं। 2014 में 36% वोट लेकर आई भारतीय जनता पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, एजेंडा में था 317 हटाना। 2019 40% वोट लेके आई, एमपी इलेक्शन में एजेंडा में था 317 हटाना। डीडीसी इलेक्शन सबसे अधिक वोट लेकर आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 47% वोट लेके आई, एजेंडा में था 317 हटाना। इसके बाद भी आप कहते हैं कि लोगों का समर्थन नहीं है। ये क्या दिखाता है आपको? अगर जम्मू कश्मीर के लोग बहुमत से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बिहार वाले डिसाइड करेंगे। लोगों का समर्थन, बिहार वाले वोट डाल रहे थे, बताइए। बिल्कुल डिसाइड करेंगे, बिल्कुल। वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हमारा डीडीसी चुनाव में यूपी बिहार वाले आए थे वोट करने। क्या बात करते हैं अमित रैना साहब। और क्या जम्मू कश्मीर के लोग बाकी देश में नहीं रहते क्या? जम्मू कश्मीर के लोग बाकी हिस्से में नहीं रहते? छोड़िए इस बात को। अब देखिए राम जी, मैं एक दो महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ। इनकलाबी जी एक सेकंड, केवल एक वाक्य कहूंगा फिर उसके बाद वो बोले। राम जी फारूक साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको पूरा समय दूंगा जैसे मुजफ्फर साहब ने दिया। आपको फुल टाइम दूंगा। एक सेंटेंस बस एक बात। रैना साहब एक सेकंड। रैना साहब बतौर कश्मीरी पंडित नेता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में चुपचाप करके कर देंगे। आप चिंता मत करिए, आप अमित रैना की चिंता मत करिए। 90 में कर लेते तो उनके समुदाय को वहाँ पे नरसंहार नहीं झेलना पड़ता। आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए। पहले पूरे समुदाय की करते तो वहाँ से कश्मीरी हिंदुओं को काफिर कहकर गलीत कहकर नहीं भगाते आप। चलिए छोड़ दीजिए। आप लोग सब एक चिंता कर ली होती। अमित रैना की चिंता आज मत कीजिए, उनकी चिंता मत कीजिए, आप अपने वोट बैंक की चिंता कीजिए। अब मुझे एक बात कहने दीजिए। रैना साहब मुजफ्फर खान साहब एक सेकंड के लिए रुक जाएं। फारूक इनकलाबी एक सेकंड के लिए रुक जाएं। एक लाइन शहजाद कहेंगे, इसके बाद मैं पूरा टाइम फारूक इनकलाबी आपको दूंगा। पूरा मुजफ्फर खान साहब ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील हूं। रैना जी ने एक बड़ा विशेष इशू उठाया कि अगर कोई स्टे नहीं लगाया मतलब कि वो 370 का हटना आज तक तो वैध ही है ना, अवैध तो घोषित नहीं हुआ। और दूसरी बात, इसी सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई तो किसने कहा? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये एनसी का अधिकृत बयान कि इनजस्टिस हुआ अफजल के साथ। बताइए महाशय लॉयर, एक जगह बता दो, महाशय बताइए नहीं इनजस्टिस क्या हुआ अफजल के साथ? अफजल की क्या करनी चाहिए थी वहां पे?
उसको क्या उसको कोई अवार्ड देना चाहिए था पार्लियामेंट पे अटैक करने के लिए? अच्छा है उसको फांसी की सजा मिली और उसको एग्जीक्यूट किया गया। आप क्या अनजस्टिस क्या हुआ अफजल गुरु के साथ बताइए? एनसी की सरकार, एनसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट लेकर बैठा हूं मैं, बताइए। कांग्रेस के टाइम में हुआ था, आप उसका कौन सा क्रेडिट लेने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट को हत्यारे बोल रहे हो, कांग्रेस को हत्यारी बोल रहे हो? कांग्रेस को हत्यारी बोल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हो? फिर फारूक इनकलाबी को भी उठवा लो, आप हमें भी फांसी पे लटका दो। अच्छा, अफजल गुरु और आपके करतूत सेम है क्या? नहीं, आपकी करतूत और अफजल गुरु की करतूत सेम है? बताइए तो फिर बताना पड़ेगा एनआईए को। आपकी हरकत और अफजल गुरु की हरकत सेम है क्या? आपको क्यों उठाएंगे? अगर आप पार्लियामेंट में अटैक नहीं प्लान कर रहे हैं, अगर आप देशद्रोही कृत्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्यों उठाया जाएगा? पर अफजल गुरु क्या मासूम परिंदा था? अमन की शांति का दूत था? नहीं, शांति दूत था वो? नहीं, अफजल गुरु शांति दूत था। बहुत कम दिन है, बताइए, गजब करते हैं। शहजाद अब एक मिनट। हाँ फारूक, कहीं दिखाई नहीं देंगे। कर्नाटका की आवाम ने तो आपको रास्ता बाहर का दिखा दिया है जी। पूरा हिंदुस्तान की आवाम आपको रास्ता बाहर का दिखा देगी। जम्मू कश्मीर की फिर क्या होगा तो फारूक इनकलाबी, जब बीजेपी हार जाएगी? अच्छा, आपके मुताबिक बीजेपी पूरे हिंदुस्तान से हार जाएगी, फिर क्या होगा? बिल्कुल, फिर क्या होगा? पूरे हिंदुस्तान से, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान। नहीं, इसके बाद क्या होगा ये तो बताएं। लोगों ने फिर 370 आ जाएगी वापस? दिखाया है उसी तरीके के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अरे फारूक इनकलाबी साहब, सवाल का तो जवाब दें। मैंने आपकी बात और आपका विश्लेषण मान लिया, मैं तो मान लिया आपकी बात ना। आपके जो अरमान है, आपने कहा कि बीजेपी हार जाएगी पूरे देश से, सब जगह हारेगी। इसके बाद फिर क्या होगा? कश्मीर का क्या फायदा होगा उसमें? कश्मीर में अमन होगा, पूरे हिंदुस्तान में अमन होगा, बेरोजगारी का खात्मा होगा, करप्शन का खात्मा, जैसे 2019 तक अमन था। ये बिल्कुल अमन था 2019 तक, जैसे 2019 तक अमन था। 2019 तक तो अमन था, इसमें कोई हद नहीं। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं हुआ, मतलब आज एक कश्मीरी हिंदू के सामने आप कह रहे हैं कि इनका तो नरसंहार ही नहीं हुआ। अमित रैना खामखा का कश्मीर छोड़कर भाग गए ना, यही इनकी सोच है, यही सोच है इस्लामाइजेशन की कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अपराध, पर ये कहते सब कुछ ठीक था। ठीक है, अब एक मिनट और आगे सुनते रहना साहब, थोड़ा सा कि हमें सेफ जगह पे ट्रांसफर करिए। आपको हिम्मत नहीं हुई कि आप उनको सिक्योरिटी फराहम करें? भेड़ बकरी है क्या? सेफ जगह पे ट्रांसपोर्ट कीजिए। आप बोलिए पहले जिहाद हुआ दौर में माइनॉरिटीज के लोग जितने मारे गए इतने पहले नहीं मारे गए हैं, वहाँ चुन के उनको बेचारों को मारा गया। तो ये मारने वाले कौन है? 2019 के बाद मारने वाले कौन है? मुजफ्फर खान साहब, पहले नहीं मारे गए, वाले पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। ये मारने वाले कौन है? मारने वाले बाहर से आते हैं। कहां से बाहर से आते हैं? पाकिस्तान से आते हैं। पाकिस्तान से आते हैं। और आप तो कह रहे, आप लोग तो कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए। देखिए, पाकिस्तान हमारा जंग करें उसके साथ। हम कहाँ कहते हैं कि खाली बात करो, अगर बात करनी है करो, नहीं करनी है जंग करो। हमारे हैं, हमको कहते हैं कि हम लोग सफर हैं। दो ही तरीके हैं भाई, या तो बात करनी है या जंग करनी है। ना आप जंग करते हो ना बात करते हो, सफर तो हम हैं। नहीं तो आप किसके खिलाफ हैं? आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं? बिल्कुल हम खिलाफ है, पाकिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ हैं। अरे भाई, क्या तुम मुझे सर्टिफिकेट तो दे? सर्टिफिकेट नहीं यार, तो सवाल पूछ रहा हूं। हमारा तो जो ऑफिशियल है, हमारा जो ऑफिशियल स्टैंड है कि भाई जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये 5 अगस्त 2019 को नहीं बना है हिंदुस्तान का हिस्सा, 1947 में बना है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर की आवाम जी खुद अपनी मर्जी से इल्हाक किया हुआ है हिंदुस्तान के साथ। हमने उस वक्त पाकिस्तान के साथ जाने से इनकार किया हुआ है यहाँ के लोगों ने। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और उतना ही इंपॉर्टेंट अंग है जितना कोई दूसरा मुल्क का हिस्सा है। हाँ, अब ये कहना कि भाई पाकिस्तान, हम आज तक ये कहते रहे हैं कि या तो आप उनसे बात करो या ताकत के बलबूते पे रोको उनको। वो कहां से आर्म भेजते हैं, मिलिटेंट वहां से भेजते हैं, टेररिस्ट वहां से भेजते हैं। 2 दिन पहले 5 आदमी मारे गए, सबके सब वहां के थे। ठीक, कोई लोकल नहीं था। फिर शहजाद आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन ये जरा बताएं, मारते पाकिस्तान वाले हैं और पत्थरबाजी हिंदुस्तान की फौज पे करते थे आप लोग। ये अमन था, आप बता रहे हैं 2019 से पहले। अरे भाई, पत्थर छोड़ के अगर गन कोई उठा ले तो वो कौन सी तरक्की है, वो कौन सी बेहतरी है? तो मैं कह रहा हूं आपसे, 5 लाख हिंदू इन्होंने बेघर पाकिस्तान के लोग मारे। अमन था भाई, आप के खिलाफ रैलियां जला दिए इन्होंने। निकलनी चाहिए कश्मीर में, उठाएंगे पत्थर हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ।
तो हम इसीलिए तो कहते हैं वो पाकिस्तान से जो पैसा आ रहा है, जब कश्मीर में आतंकी आ रहे हैं तो पैसा भी आ रहा है, और जो पैसा आना बंद हुआ तो फिर ये जरा इन बीजेपी वालों से आप ये पूछे ना कि पिछले 5 साल तो हो गए इनको डायरेक्टली रूल करते। अरे भाई आप खामोश रहिए राणा साहब, आप जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूँ, प्लीज मेहरबानी करिए। अरे आप कश्मीर 5 साल तो यहाँ पे भी हो नहीं बोलने देंगे, 5 साल हो कश्मीर गए में भी नहीं बोलने देंगे, और कहते हैं हम कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरे। अरे भाई साहब ये अपना रंग तो कहीं और दिखाइए, कम से कम टीवी पे तो अच्छा बनिए। कश्मीरी पंडित को यहाँ पे भी नहीं बोलने देंगे। मैं बनना कश्मीर में तो बोलने ही नहीं देते हैं, अच्छा नहीं वहां से तो निकाल दिया, आप यहाँ पे भी नहीं बोलने देंगे। हमने किसी ने नहीं निकाला भैया, बहुत बढ़िया। आपको निकालने वाले मुझे एक बात बताइए पहले, मुझे आप एक बात बताइए, निकालना चाहेंगे आपको इस बात पे केवल एक बात, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता आपको। जो 5 लाख हिंदू थे कश्मीर में वो कहाँ चले गए? जो उनके 75,000 घर थे। रहना साहब जिनका ब्रीफ लेकर आप बताइए जरा, बताइए, मैं जानना चाहता हूँ अगर वो वापस ले आए हैं तो मुझे बताओ चलिए वो किसने लगाए थे? जिनका ब्रीफ, रहना साहब जिनका ब्रीफ आप लेकर बैठे उन्होंने आपको वापस किया। ठीक है, डन, हो गई बात। काम आपके हाथ में किया करना चाह रहे हैं, आपकी बात पर चर्चा आगे बढ़ाए ना, ठीक है, उनसे हम जवाब ले लेंगे। आप मान रहे हैं ना कि आपने निकाला है, चलिए कम से कम। हमने नहीं निकाला जी, हम कभी भी इस हक में नहीं थे ना हम निकालेंगे। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं थी रहना साहब, उस वक्त जगमोहन साहब गवर्नर थे। जगमोहन हिंदुओं का नरसंहार कर दो, मैं भाग रहा हूँ। अमित रैना साहब, आपको मैं पॉइंट रखने का टाइम फिर से दूंगा। मुजफ्फर खान प्लीज एक मिनट के लिए चुप हो जाइए। शहजाद पूनावाला, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। अभी मुजफ्फर खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। फारूक अब्दुल्ला का 2017 का स्टेटमेंट, पीओके बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ये अगर जंग भी लड़ेंगे तब भी चेंज नहीं होगा। और पाकिस्तान ने, हालांकि मैं इस मुहावरे से एग्री नहीं करता, पाकिस्तान चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा है, पीओके उनका है। अब मैं चाहता हूं मुजफ्फर खान साहब, यह अधिकृत बयान है या जो अभी आपने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, पूरा जम्मू कश्मीर, और ये तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि फुल जम्मू कश्मीर इज आवर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड। बताइए साहब, मैं इसका जवाब आपको देता हूं। अब जरा मुझे बोलने का मौका जरूर दीजिएगा, मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। इसमें शक नहीं, जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग गलवान वैली, इंक्लूडिंग अक्साई चिन, इंक्लूडिंग गिलगित बल्चिस्तान, जम्मू कश्मीर जो महाराजा का था वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, आज भी हिस्सा है, मैं भी इसको मानता हूं। लेकिन 70 साल में हमने कुछ हिस्सा और खोया, वापस हम 1 इंच नहीं ले पाए। उसमें चाहे आप कांग्रेस को दोष दो, आप दोगे कांग्रेस को दोष अगर, तो आप पर भी दोष बनता है कि गलवान वैली जब चाइना ने हमारे वहां वो हमारा है या नहीं है, वो पाकिस्तान का हमारा है, हमारा है। जलेबी बातें मत करो। 1 इंच नहीं ले पाए उनसे, आज भी हम चाहते हैं। क्या वो पाकिस्तान का है या भारत का है भाई साहब? आप अगर वकील साहब 2014 से लेकर इस वक्त वकील साहब, क्या वो पाकिस्तान का ही या मेरा है? कहेंगे सारा ले लो, हम आज भी कहते हैं वो वापस लो। आप वापस लेने की बात कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि छोड़ दो, उनके साथ तो युद्ध करके भी नहीं ले सकते, तो फारूक अब्दुल्ला गलत है ना? मेरी बात सुने, वो जब अटल बिहारी और मुशर्रफ साहब की बात हुई थी, भाई साहब आपको समझ नहीं आता या आपका हर जवाब जलेबी की तरह होता है? आप सच्चाई नहीं सुनो। फारूक अब्दुल्ला गलत है ना, आप सही हो। अरे भाई आप सच्चाई सुन लो ना यार, गलत में कहां बोल रहा हूं? तो फारूक अब्दुल्ला गलत है। रख लो 2 मिनट पेशेंस रख लो। 2 मिनट का पेशेंस का सवाल नहीं है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं भूल जाओ उसको, नहीं सुनोगे। You want me to say what you want? I am saying is Farooq Abdullah saying right? Allow me to speak. Mr. Poonawala, allow me to speak, please. जी। ये सॉल्यूशन जो था कि इसको जो LOC है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया जाए, दिस वाज अ प्रपोजल डिस्कस्ड बिटवीन मुशर्रफ साहब एंड हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब इन आगरा। दिस वाज द सॉल्यूशन। फारूक अब्दुल्ला said that because
हम इसको अगर इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा, हॉस्टिलिटी भी दोनों की खत्म हो जाएगी। दिस विल बी अ परमानेंट सॉल्यूशन। सजेस्टिंग द सॉल्यूशन, यू हर चीज को एट्रीब्यूट करोगे कि नहीं 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 ये एंटी नेशनल है, एक सॉल्यूशन किया है। अरे भाई बहुत पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, पीओके हमारा है, आप उसके साथ खिलाफ है। ठीक है सर, समय हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही का हिस्सा है। समय हमारे पास चर्चा के लिए, और जहां से ये बात किसने रोका 2014 से आज तक? मणिशंकर अय्यर ये कह रहे हैं कि पेटिंग से और 370 पे चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग ही उसके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस क्या डिलीवर करना चाह रही है इस स्टेटमेंट के जरिए, क्या पीछे से कुछ साधने की कोशिश हो रही है, इस पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइएगा। इसी के साथ ताल ठोक के मैं अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूं। मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य आपको नाराज करना नहीं, आपके घर में जो 12 साल का बच्चा है वहां तक पहुंचना था। 90% लोग विरोध वो कर रहे हैं जिन्होंने फिल्म देखी नहीं है। माफी बिल्कुल नहीं मांगता मैं। और विभाजन टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार।